अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं तारीख पाकिस्तान। मुताले पाकिस्तान है नहम का, बाब नंबर है 4। इसके तफसीली सवालात हम कर रहे हैं। इसका हिस्सा अवल है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। तफसीली सवाल नंबर 1 है, क्या में पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले मसाइल पर रोशनी डालें। इसका जवाब है कि पाकिस्तान की नई रियासत को इब्तदा ही से मुख्तलिफ नौइयत के लातदाद जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ा, जिनमें से अहम मसाइल हम देख लेते हैं कि वो कौन से थे। सबसे पहला जो मसला था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, वो था गैर मुनसिफाना हदबंदी। क्या में पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े सूबे थे और इस की तकसीम की जानी थी आबादी के लिहाज से, यानी जिस हिस्से में मुसलमान ज्यादा हैं तो वो पाकिस्तान में शामिल होने थे, और जिनमें हिंदू या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा तादाद में थे, उस इलाके को हिंदुस्तान में शामिल करना था। तो इसकी हदबंदी करनी थी। इसके लिए कमीशन मुकर्रर किया गया। एक अंग्रेज कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, यानी वो इन दोनों की तकसीम करें। इख्तलाफात की सूरत में इसे सालसी फैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इसे एक एक्स्ट्रा आप ये कह लो फैसले का इख्तियार दिया गया कि अगर इख्तिलाफ हो जाए किसी बात पर तो ये सालसी के तौर पे फैसला कर सकता है। फैसले का इख्तियार टोटल इसको दे दिया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। हम तारीख में इसे इस नाम से याद करते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाजों पूरा बिल्कुल भी नहीं करता था। उसमें बहुत सी नाइंसाफियां की गई थी, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ। माउंट पैटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। उनके दोस्त थे हिंदुओं में बहुत से, तो उन्होंने अपने हिंदू दोस्तों को खुश करने के लिए पूरा इस चीज का ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। बहुत से ऐसे इलाके थे जिसमें मुसलमान अक्सरियत में थे, लेकिन वो भारत के हवाले इलाके कर दिए गए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया गया। अगर गुरदासपुर जो मुस्लिम इलाका था वो भारत को ना दिया जाता तो भारत कभी भी कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता था जमीनी रास्ते से। तो उसको कश्मीर तक का रास्ता देने के लिए गुरदासपुर जो कि एक मुस्लिम इलाका था वो इंडिया को दे दिया गया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा मसला पैदा कर दिया सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, सिर्फ मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से, कि जो आज तक हल नहीं हो सका और वो मुसलसल मसला ही चला आ रहा है। उसके बाद जो मसला था वो था हिजरत के मसाइल। गैर मुतवक्का तकसीम और सिखों के मसालिम की वजह से पंजाब की बहुत बड़ी मुसलमान आबादी को वसी पैमाने पर नकल मकानी और कत्लो गारत का सामना करना पड़ा। तकसीम ठीक तरह से नहीं की गई थी, इसलिए जो मुसलमान उन इलाकों में थे उनको हिजरत करके पाकिस्तान आना था। हिजरत के वक्त सिखों के मसालिम की वजह से मुसलमान आबादी जो है वो कत्लो गारत का उसे सामना करना पड़ा, लूट मार का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत हिजरत का जो मसला था ये बहुत बड़ा मसला था, जिससे पाकिस्तान के लिए माशी और माशरती मसाइल पैदा हुए। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की माशियत पर अपने इब्तदाई दिनों में ही 60 लाख से ज्यादा बेघर इंसानों का बोझ पड़ गया था। ये तारीख की जो बड़ी हिजरत है उसमें से ये एक है। ठीक है, इस तरह मुहाजिरीन की बातकारी और इनके लिए बुनियादी जरूरियात की फराहमी का मसला खड़ा हो गया, जो कि बहुत जरूरी था कि सबसे पहले इसको हल किया जाए। तीसरा जो मसला है वो है इंतजामी मसाइल। ठीक है, इंतजामिया के मसाइल के पाकिस्तान जो नई रियासत कायम हुई है उसको चलाने के लिए इंतजामी ढांचा, इंतजामी वर्कर, जो भी ये सब चीजें थी उसको मैनेज करना था और उसको देखना था। अपने क्याम की इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान को संगीन इंतजामी मसाइल का सामना करना पड़ा। बेशतर सरकारी मुलाजमीन जो हिंदू थे, आपको पता है कि जब अंग्रेज हुकूमत करते थे तो वो मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतें नहीं दी जाती थी, और उनके लिए खास तौर पे जो भी सरकारी मुलाजमत होती थी उसमें ये लिखा होता था कि मुसलमान इसके लिए
अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन थे ज्यादा तर वो हिंदू होते थे, तो जब तकसीम हुई तो वो हिंदू जो थे वो हिंदुस्तान चले गए। इस तरह एक खला पैदा हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए गैर तरबियत याफ्ता लोगों का सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में आजादी के फौरन बाद कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया, क्योंकि दारुल हुकूमत किसी भी ऐसे शहर को बनाया जाता है कि जिसकी जो बाउंड्री है या सरहद है वो गैर महफूज ना हो, यानी वो चारों तरफ से मुल्क के अंदर हो। उसको कोई भी समुद्री रास्ता चाहे हो या जमीनी रास्ता हो, कोई भी उसकी साइड जो है वो सरहद के ऊपर, मुल्क की सरहद के ऊपर ना आती हो। कराची एक साहिल समुंदर वाला इलाका है, उसकी समुद्री हद है और उसके बाद दूसरे ममालिक है, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया, लाहौर को इसलिए नहीं बनाया जा सकता था कि वहाँ पे एक तो महाजरीन की आमद की वजह से और दूसरा वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर शहर है, ठीक है, वो गैर महफूज था। और इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा शहर जो है वो नहीं था उस वक्त कि जहाँ पे दारुल हुकूमत जो बनाया जा सके, तो इसलिए वक्ती तौर पर कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया। बाद में रावलपिंडी और के करीब इस्लामाबाद के इलाका बसाया गया और वहाँ नया दारुल हुकूमत बनाया गया, क्योंकि ये जो इलाका था ये चारों तरफ से पाकिस्तान के इसकी बाउंड्री जो है वो चारों तरफ से पाकिस्तान के इलाकों के साथ थी और ये महफूज इलाका था। तो फिर बाद में इसको मुंतकिल कर दिया गया था। जहाँ एक रियासत का निजाम चलाने के लिए दरकार इब्तदाई सहूलतें बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। फौजी बैरकों और खेमों में हुकूमत के दफातर उस वक्त कायम किए गए थे। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला दफ्तरी साजो सामान भी रोक लिया था। सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब थी कि सरकारी दफातर में कागज कलम तक दस्तयाब न था। और तारीख ये भी बताती है कि जो कॉमन पिन होती है वो भी दस्तयाब नहीं होती थी और फाइलों में कागज एक दूसरे के साथ पिन करने के लिए ये पिने भी नहीं होती थी। तो क्या करते थे कि वो पौधों के साथ वो जो कांटे लगे होते हैं उसको कॉमन पिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इतनी ज्यादा सूरत हाल खराब थी। नहरी पानी का मसला है हमारा चौथा मसला। बरतानवी दौरे हुकूमत में सिंध तास को पानी फराहम करने वाली नहरें एक मरबूत निजाम की शक्ल में काम करती थी। दुनिया भर में आवापाशी का ये बहुत बड़ा नहरी निजाम 1947 में 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके नतीजे में 3 दरियाओं सतलज, ब्यास और रावी के बलाई हिस्से और बहुत से नहरी हेडवर्क्स, मसलन रावी का माधोपुर हेडवर्क्स और सतलज का फिरोजपुर हेडवर्क्स हिंदुस्तान को दे दिए गए, ठीक है, जबकि इन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में थे। ये इलाके पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए थे जहाँ पे ये हेडवर्क्स थे, लेकिन ये हिंदुस्तान में शामिल करके हिंदुस्तान को दे दिए गए। 1947 के अवाखिर में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के नतीजे में सूरत हाल मजीद खराब हुई और चनाब और जेहलम के बलाई हिस्से भी भारतीय अमलदारी में चले गए। इस तरह भारत ने पाकिस्तान की जरी माशियत को तबाह करने की सलाहियत हासिल कर ली और वो जब चाहता पानी बंद कर देता और पाकिस्तान को कई गुना जो है वो माशी नुकसान होता, जिसका पहला अमली मुजाहिरा उसने यूं किया कि अप्रैल 1948 में लाहौर के नवाही इलाकों का पानी कई हफ्तों तक बंद रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई और अब भी जब उसका दिल करता है वो अपने मुल्क का जो इजाफी पानी है या सैलाब की सूरत हाल बन जाए तो वो इजाफी पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है, जिससे पाकिस्तान के इलाकों में सैलाब की सूरत हाल आ जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो ये अब भी मसला जो है वो मसला ही है। असासों की तकसीम और माशी मसाइल। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के खजाने में मौजूद सरमाए से पाकिस्तान को इसके तयशुदा हिस्से से बहुत ही कम रकम दी गई। हिंदुस्तान के खजाने में जो सरमाया था, जो पैसे थे, पाकिस्तान को जो हिस्से में आना था उससे बहुत ही कम पाकिस्तान को दिया गया और वो भी बहुत ज्यादा लटका के। बाज अहलकार जाते हुए दफ्तरी रिकॉर्ड भी जाया कर गए। फैक्ट्रियों और फौजी साजो सामान के पुर्जे तक निकाल के ले गए थे लोग और अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी तक को नाकारा बना दिया गया था, ताकि पाकिस्तान जो कि मुसलमानों ने
हासिल किया है वो इसको चला ना सके और दोबारा हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाए। अगला है जो मसला हमारा वो फौजी साजो सामान की तकसीम का मसला है। तकसीम हिंद के बाद फैसला किया गया था कि बरतानवी हिंद की फौज और फौजी साजो सामान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए अंग्रेज कमांडर इन चीफ की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। जब फौज की तकसीम से मुतालिक अमली कार्रवाई शुरू की गई तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस कमेटी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। आजादी के वक्त मुल्क में असला साजी के 16 कारखाने थे जो सब के सब हिंदुस्तान के कब्जे में चले। इस तरह पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी का आगाज एक छोटी और वसाइल के लिहाज से कमजोर फौज के साथ किया। यानी उस वक्त असला साजी का कोई भी कारखाना उन इलाकों में नहीं था जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने असला और फौजी जखायर की तकसीम में इंसाफ के उसूलों को बिलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान को नाकाफी और नाकारा फौजी साजो सामान दिया और वो रेलगाड़ी के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया, जिसको रास्ते में भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। यानी हिंदुस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो चल न सके और यहाँ के हुक्मरान खुद आके कहें कि हमें अपने साथ शामिल कर लो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।